आप लोगों से और आपकी टीम से हमको वार्ता करना है। तो आप लोग समय 12 बजे शंकर नगर SCRT ऑफिस में पहुंचे। तो मैंने उनसे कहा कि विभाग ने हमारी मांग को अभी विगत कुछ महीनों पहले ही ठुकरा दिया था, तो विभाग से हमको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आपने बोला था कि आपकी मांग जो है मुख्यमंत्री महोदय पूरा कर सकते हैं, तो हम मुख्यमंत्री के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं साथियों, इसलिए हम वार्ता में नहीं आएंगे। और उसके बाद जैसे ही मैंने फोन रखा, प्रांतीय ग्रुप में जो 60-70 लोग लगभग जुड़े हुए हैं, उसमें मैंने लिखा कि संचालक महोदय का फोन आया था, वार्ता करने के लिए बुला रहे हैं, कुछ उन्होंने बनाया है, उसी को वार्ता करने के लिए 12 बजे SCRT ऑफिस में बुलाए। जिन साथियों ने देखा, मैंने सुबह 9:45 बजे की बात कर रहा हूं, रात की 9:45 बजे की बात नहीं कर रहा हूं। जो भी प्रांतीय ग्रुप में हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी है, उसको देख भी सकते हैं। सभी प्रांतीय पदाधिकारी लगभग यहाँ पर उपस्थित हैं, और उसका प्रमाण भी दे सकते हैं। उसके बाद उसमें बहुत सारी साथियों का टिप्पणी भी है कि आप जाके बात कीजिए, जो भी है सकारात्मक परिणाम लाइए। कई साथी ऐसा भी बोले, अभी इस बात को प्रचार प्रसार न करें, आपको जैसा लगता है वैसा करें। उसके बाद मैंने आसपास के जितने भी साथी थे लगभग, जो वहां पर रायपुर में बुलाया, और पहले हम जो परमिशन लेने के लिए एडिशनल ऑफिस गए। लगभग 12:10 पर एडिशनल SP ऑफिस में पहुंचे, और वहां पर हमारा एडिशनल SP साहब मौजूद थे, अपर कलेक्टर साहब थे और ADM साहब थे। उनको भी क्योंकि CM साहब का निर्देश था, तो उनको भी पता चल चुका था कि हमारा बुलावा जो है CM साहब के निर्देश पे विभाग द्वारा बुलाया गया है। उन्होंने हमसे 5-10 मिनट वार्ता किया, और वार्ता करने के बाद साइन करवाए। बोले आपका जो रैली का रूट चार्ज है, पहले आपको वार्ता कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बता देंगे कि आपको रैली कहाँ से निकालना है और कहाँ से क्या चीज करना है। उसके बाद मैं वहां से सीधा हम लोग जो है, हम 8-10 लोग वहां पर तब तक पहुंच चुके थे, और हम लोग सीधा SCRT ऑफिस में गए, जहाँ पे शिक्षा सचिव वहां पर कमलप्रीत सिंह मौजूद थे। उनसे हम लोगों ने वार्ता किया, आधा घंटे तक बात चली, उनकी सारी बातों को हमने खारिज कर दिया और वार्ता फेल हो गई। उसके बाद उन्होंने प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला जी को फोन लगाया, और जैसे ही उन्होंने फोन लगाया, लगभग 2 मिनट के अंदर आलोक शुक्ला साहब वहां उपस्थित हो गए। फिर उनसे भी वार्ता चली, उन्होंने अपनी बातों को रखा, हम लोगों ने अपनी बातों को रखा। 1-2 घंटे तक बात चला, लेकिन वहां पर भी कोई रिजल्ट नहीं आ पाया। उसके बाद हम लोग वार्ता फेल हो गए, बता दिए कि 1-2 घंटे में आपको बताएंगे, और वहां से सीधा निकल गए धरना स्थल पर, जहाँ पर टेंट माइक की व्यवस्था करना था। हम लोग जो है टेंट माइक लगवाने लगे। 4:30 बजे के आसपास फिर फोन आता है, फिर पुलिस वालों का फोन आता है कि आपको जो है शिक्षा मंत्री क्या बुलावा है, CM साहब का स्पष्ट निर्देश है। हमने उनसे साफ कहा कि हम लोग नहीं आएंगे। अगर आप लोग नहीं आओगे, फिर दूसरे तरीके से आप लोग को ले जाया जाएगा। हमने उनसे साफ कहा कि आप दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं। अभी हमारे कुछ प्रांतीय पदाधिकारी, उस समय हमारे जो उपाध्यक्ष शिव मिश्रा जी नहीं पहुंचे थे, और सुखनंदन यादव जी नहीं पहुंचे थे, लेकिन उनसे बात हुई थी, वो 5-10 मिनट में पहुंचने वाले थे। तो उनको हमने बोला कि आप लोग जो है कलेक्टर गार्डन रुकिए, बाकी हम सब लोग वहीं पे आ रहे हैं। उसके बाद कलेक्टर गार्डन में लगभग 16 हमारे 14 प्रांतीय पदाधिकारी और 2 जिला अध्यक्ष वहां पर उपस्थित थे। सबकी सहमति से एक लोगों से पूछा गया है कि क्या करना है, बुलावे में जाना है कि नहीं जाना है। सबकी सहमति से फिर हम लोग जो है शिक्षा मंत्री के पास लगभग 1 घंटा वार्ता करने के बाद 6:30-7 बजे पहुंचे, और 7:30 बजे के आसपास पहुंचे हैं। वहां पर भी हमारी जितनी भी बातें थी शिक्षा मंत्री के सामने, शिक्षा मंत्री ने साफ बोला, मैं प्रेस में बोल देता हूं, मीडिया में बोल देता हूं, सारा चीज कर देता हूं। हम लोगों ने उनकी बात को एक लाइन में खारिज कर दिया। आपने 12 मार्च को बोला था कि 15 दिनों के अंदर आपकी मांग को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन उस 15 दिनों के अंदर आज तक आपने एक ड्राफ्ट तक नहीं बनाया है, और किसी प्रकार से अगर आपने कुछ उस पर कार्रवाई किया है उसको दिखाया जाए। क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, उसको दिखा नहीं पाए साथियों, तो उनसे भी वार्ता हमारा फेल हो गया। और फिर बार जो है शिक्षा मंत्री अंदर बाहर आते जाते थे। उन्होंने CM साहब से बात किया कि ये लोग जो है मान नहीं रहे हैं, निश्चित तौर पे अपने मांग पे अड़े हुए हैं, तो शिक्षा मंत्री ने बोला अब आपको CM साहब बुला रहे। ये लगभग 8:30 तब तक बज चुका था, और 8:30 बजते ही फिर हम लोग को वहां से मुख्यमंत्री के यहाँ जाना पड़ा, न चाहते हुए भी हमको वहां जाना पड़ा। उसके बाद वहां जाने के बाद CM साहब ने साफ पूछा, एक तरफ आपकी मांग है, दूसरी तरफ आपका आंदोलन है, आप इसमें क्या चाहिए।
हमने बोला हम आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी मांग की पूर्ति हो जाए महोदय। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी मांग के लिए, हमारे पास अभी बजट नहीं है, पैसे नहीं है, सरकार किस स्थिति से गुजर रही है आपको मालूम है। तो मैंने उनसे साफ साफ कहा कि महोदय वो सब चीज ठीक है, लेकिन आपने सत्ता में आने के पहले आपने कहा था कि वर्ग दो को, एक दो को तो लाभ है, लेकिन वर्ग 3 के साथ धोखा। तो उस धोखे पे न्याय आप कब करेंगे महोदय, उसका समय और तारीख बता दीजिए। तो उन्होंने साफ साफ बोला, मैं आपकी मांग को, कोरोना की स्थिति से काफी सुधर चुके हैं, प्रदेश की स्थिति सुधर रही है, निश्चित तौर पे आप लोग को 3 महीने का समय देते हैं और इस 3 महीने के अंदर आपकी मांग को पूरा कर दिया जाएगा। उसके लिए एक कमेटी का निर्माण कर दिया जाएगा जो कि अंतर्विभागीय कमेटी होगी। हम लोगों ने साफ एक तौर में कहा, हमको किसी प्रकार का कोई कमेटी नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षाकर्मी के इतिहास में आज तक जितने भी कमेटी बने हैं उस कमेटी का रिजल्ट आज तक आया नहीं है साथियों। हमने उनको साफ साफ कहा इस पे हम लोग जो है निश्चित तौर पे राजी नहीं है। तो उन्होंने साफ साफ कहा, क्योंकि शिक्षा विभाग का पूरा महकमा था वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बता चुके थे। उन्होंने कहा कि आपके सहायक शिक्षकों में ही वेतन विसंगति नहीं, सारे विभागों में वेतन विसंगति है, वेतन विसंगति की समस्या है। अगर आपकी मांग को डायरेक्ट पूरा कर दिया जाएगा तो बाकी जो कर्मचारी हैं, जो कि प्रदेश में चाहे जनता हो चाहे कर्मचारी हो, सभी जो हम एक तरह से दिखते हैं। क्योंकि आप लोग की बहुत पुरानी मांग है और आंदोलन इसके पहले भी आपको आश्वासन मिल चुका है और चुनाव के पहले भी हमने बोला था, इसलिए आप लोग की मांग जरूर पूरी होगी। तो हमको अंतर्विभागीय कमेटी का एक निर्माण करना पड़ेगा जिसमें आप भी अपना पक्ष को रखेंगे और उसमें स्पष्ट लिखा रहेगा कि 30 दिनों के अंदर आपकी, 90 दिनों के अंदर आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी। उसके बाद हमने उनसे कहा, हमारी जो वार्ता हो रही है, हम यहाँ पर 4 लोग उपस्थित हैं, हमारे बहुत सारे साथी बाहर में हैं और बहुत सारे साथी हमारे रास्ते से निकल चुके हैं, बीजापुर से निकल चुके हैं, अंबिकापुर से निकल चुके हैं और ऑन द वे हैं। हम उनको किस प्रकार से रोक पाएंगे और हमारा जो संगठन का संदेश है उनके तक नहीं पहुंच पाएगा, निश्चित तौर पे हमारे संगठन में काफी दिक्कतें आ सकती है। तो सीएम साहब का एक लाइन में सब था, हमने आपकी मांग को पूरा कर दिया है। अगर आप 1 लाख आदमी को यहाँ पर हमारे खिलाफ बुला सकते हैं तो आपको रोकना आपका काम है, आप उनके मुखिया हो, आप जानिए। अगर किसी भी प्रकार से कल वहां पर कोई भीड़ आती है और किसी प्रकार का आपका जो परमिशन है वो रद्द कर दिया गया है, मैंने सूचित कर दिया है पुलिस विभाग को, आपका जो परमिशन वो रद्द कर दिया गया है। फिर हमने उनके बोला कि आप हम बंद कमरे में 4 लोग बात कर रहे हैं, इसका प्रसारण कैसे होगा, हमारी बात को लोग भरोसा कैसे करेंगे। तो बोले आप जो उनके मुखिया आपकी बात का भरोसा नहीं करेंगे तो हमारी बात का करेंगे क्या। मैं बोला बिल्कुल, आप हमारे पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, आपकी बात पे जरूर भरोसा करेंगे। तो मुख्यमंत्री साहब ने एक ही लाइन में बोला, आप सीएम हाउस से बाहर नहीं निकले रहेंगे, हमारा दूरभाष, हमारा ट्विटर, हमारा फेसबुक में ये सूचनाएं प्रसारित कर दी जाएगी। तो निश्चित तौर पे साथियों उनकी बात में थोड़ा वजन लगा। उसके बाद हम जैसे ही सीएम साहब से वहां से निकले और उन्होंने साफ साफ कहा था, आपका परमिशन कैंसिल हो चुका है, आपके जितने भी साथी आ रहे हैं, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि जो हमारे साथी आ रहे हैं उनको हमारी इस सूचना को बताने के लिए हमको मंच पे जाना होगा। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आप मंच में नहीं आ सकते हैं, जो यहाँ पर लोग आए हैं, आपके जो भी प्रांतीय पदाधिकारी हैं वो लोग जाएंगे और वहां पर बता देंगे कि क्या क्या हुआ है। क्योंकि हम अपने फेसबुक और ट्विटर से भेज रहे हैं, अगर उनके आपके साथियों को हमारे ऊपर भी भरोसा नहीं है तो जिसके पास जाना चाहते हो चले जाइए, जितना आंदोलन करना है कर लीजिए। उनकी बातों में सत्यता लगा साथियों। हम लोग वहां से बाहर निकलने के पहले जैसे हमारे हाथ में मोबाइल मिला तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री के ट्विटर पे, उनके फेसबुक पे और उनके दूरभाष में एंट्री हो चुका था, दूरभाष भी उसको जारी कर चुका था और जैसे उन्होंने बोला था उस प्रकार से उसमें जारी हुआ था। उसके बाद हम लोग वहां से बाहर निकले, हम लोग कुछ वार्ता कर ही पाते, हमारे जो बाहर के साथी थे उनसे कुछ वार्ता कर ही पाते, तब तक सीएम साहब ने सब कुछ कर दिया था। उसके बाद चूंकि हमारे बहुत सारे साथी जो है सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लगातार बातें इधर उधर चलने लगी, हम लोग बात ही कर रहे किया क्या जाए। उसके बाद सोचने और समझने का समय भी नहीं मिला, लगातार फोन आने लगे, एक लाइन भी कोई लिखते थे तो उसके बाद भी लगातार फोन आना चालू हो गया। फिर भी हम लोगों ने मैसेज बनाया, लेकिन कुछ साथियों का कहना है, मैंने बहुत सारे जिलाध्यक्षों से भी बात किया और सभी के पर्सनल में भी डाला, ग्रुप में भी डाला,
उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सीएम साहब से वार्ता हुई। यह एक मनीष मिश्रा ने कहा यह एक समान सहायक शिक्षकों की जीत है। साथियों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि आज तक आप लोगों ने दूसरे के संगठन में और बहुत सारे संगठनों में संघर्ष किया है, लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहला संगठन है जिसमें मैंने 3 आंदोलन किया और तीनों आंदोलन में निश्चित तौर पे आपको सफलता मिली है और सरकार ने आपकी बातों को सुना है। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री साहब की वार्ता हुई है। जितने भी शिक्षक साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर एक भी उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे कि सांकेतिक आंदोलन में सीएम से वार्ता हुई है, तो मैं निश्चित तौर पे अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। एक भी साथी अगर यह बता दे कि सांकेतिक आंदोलन में प्रदेश का मुखिया आपको बुलाया है, यह शायद शिक्षकों की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है साथियों कि कुछ हमारे साथी जो नेता बनना चाहते हैं, जिनको संगठन से कोई मतलब नहीं है, हम संगठन इसीलिए बनाए हैं कि हमारी मांग की पूर्ति हो जाए। हम आंदोलन करने के लिए संगठन नहीं बनाए साथियों। आंदोलन हम मजबूरी में करते हैं जब हमारी सरकार बात नहीं सुनती। निश्चित तौर पे उसको गलत तरीके से पेश किया गया। भाई, जब आप लोगों ने हमको 3 साल के लिए मुखिया बनाया है, हमारे आदेश तो अब तक हमने कभी किसी को दिया नहीं है, न जिला अध्यक्ष को दिया है, न ही कभी ब्लॉक अध्यक्ष को दिया है। हमने निवेदन और अपील किया है कि जिला अध्यक्ष महोदय ऐसा करना है, ब्लॉक अध्यक्ष महोदय ऐसा करना है। नहीं, जितने यहाँ पर जितने भी जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष आए हुए हैं, आदेश के तरफ से मैंने आज तक कभी तो कुछ किसी को फोन में बोला है या किसी भी प्रकार से सूचना प्रसारित नहीं किया है। और साथियों, आप लोग को बता देना चाहता हूं, शायद शिक्षक फेडरेशन की सबसे बड़ी विडंबना यह भी है कि हम लोग बोलते हैं कि 1,09,000 है। हर 2 महीने में, हर 3 महीने में हम जिला अध्यक्षों को अपील करते हैं कि आप अपने ब्लॉक की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। सामान्य प्रशासन में हमको उसको सूची देना है, हमको मान्यता प्राप्त संगठन बनाना है तो उसकी सूची देना है। लेकिन आज तक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी जिला अध्यक्ष के द्वारा प्रांत को यह नहीं बताया गया है कि हमारे ब्लॉक में, हमारे संकुल में, हमारे जिले में इतने सदस्य हैं। साथियों, जब भी कोई आंदोलन होता है, इसके पहले जब भी कोई आंदोलन होता है, प्रांतीय बैठक होती है, जिला अध्यक्षों की बैठक होती है। उसमें नियम, तरीके, कानून सब चीज बनाए जाते हैं। आंदोलन होने के 2 दिन पहले हर जिला को क्या करना है और कितनी की राशि देना है स्पष्ट निर्देशित किया जाता है। इस बार भी निर्देशित किया गया था कि 3 तारीख तक हर जिला अध्यक्ष को 5,000 रुपए खाते में डालना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 29 के 29 जिला अध्यक्षों में 29 रुपए भी नहीं है। और हर बार की स्थिति यही रही है, चाहे 28 अक्टूबर की बात करो, चाहे 12 मार्च की बात करो, चाहे अभी की बात करो, 5 सितंबर की बात करो। आज तक किसी भी जिला अध्यक्ष के द्वारा प्रांत को यह नहीं बताया गया कि हमारे विधिमान सदस्य कितने हैं, और न ही कभी किसी प्रकार का कोई राशि दिया गया है। पिछला आंदोलन हुआ था 12 मार्च का, तो 7,500 रुपए मिले थे। 2 जिला से 3-3 हजार रुपए मिले थे और 1 जिला से 1,500 रुपए मिला था। इसके पहले का जो आंदोलन हुआ था 28 अक्टूबर का, उसमें 31,500 रुपए मिले थे। और ये जो आंदोलन हुआ, इसकी तो बात ही अलग थी। तो साथियों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, निश्चित तौर पे हमने जो काम किया आपकी मांग की पूर्ति के लिए किया। हमने मांग को प्राथमिकता दिया। और आंदोलन तो हम फिर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मांग पूर्ति होगी वो प्रदेश के मुखिया से मिलकर ही होगी, उनसे बात विचार करके ही होगी। अपनी बात तो वहां तक पहुंचानी होगी। हम यह जो आंदोलन कर रहे थे उसमें हमारे ज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ था कि यह सांकेतिक आंदोलन जो होगा वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के बाद ही समाप्त किया जाएगा। तो साथियों, आप लोग ही बताइए कि मुख्यमंत्री एक दिन पहले ही हमसे मिल लिए, हमको आश्वासन दे दिए, लिखित में दे दिए, समय दे दिए, उसके बाद किस प्रकार से आंदोलन किया जाएगा आप लोग ही निराकरण कर दीजिए। उस दिन वहां पर जो भी घटना हुआ वो हमारे ही साथियों को द्वारा किया गया। भाई, प्रदेश अध्यक्ष आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, जिला अध्यक्ष है अगर आपके जिले के लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष आपके संकुल वाले या आम साथी आपकी बात नहीं मानेंगे, तो संगठन कैसे अनुशासन चलता रहेगा? सर, आप संगठन को कैसे चलाएंगे?
वहां पर किसी को हमारे से पक्ष भी पूछा नहीं गया। उसकी बात की जो भी घटनाक्रम हुआ है आप लोग जानते हैं। आप जिलाध्यक्ष हैं, आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आप प्रांतीय पदाधिकारी हैं। जब आप अपने ब्लॉक को, अपने जिले को, अपने संकुल को, आपकी बातों पर अगर उनको भरोसा नहीं है तो आप किस प्रकार से नेतागिरी करेंगे? हमको जो भी करना है मांग पूर्ति के लिए करना है। जो भी हमारा संगठन बनता है तो वह निश्चित तौर पे मांग पूर्ति के लिए बनाया जाता है, या कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। निश्चित तौर पे संगठन को अगर आगे बढ़ाना है और मांग पूर्ति की तरफ जाना है तो निश्चित तौर पे एक अनुशासन में काम करना होगा, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। तो मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं।